अडॉल्फ हिटलर के द्वारा दूसरे विश्व युद्ध में जो अत्याचार जो सताव यहूदियों के ऊपर किया गया, इस बात से पूरी दुनिया वाकिफ़ है कि किस प्रकार से अडॉल्फ हिटलर ने दूसरे विश्व युद्ध में यहूदियों को सताया, उनका कत्लेआम किया और लगभग 6 लाख से भी ज़्यादा यहूदियों लोग उस समय में हिटलर के सताव के कारण मारे गए। और हिटलर जो उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में रखा करता था, तो वहाँ पर उन्हें ना तो पर्याप्त मात्रा में उन्हें भोजन प्रदान किया करता था और ना ही उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी दिया करता था, और वे मानो सूखी हड्डियों के समान हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप में रहा करते थे। वहाँ हिटलर उन्हें आग की भट्टी में डाल दिया करता था और जहरीली गैसों को उन भट्टियों के अंदर छोड़ दिया करता था, और जिसके कारण वे झुलस जाते थे और उनकी दर्दनाक मौत हो जाया करती थी। एक बड़ा दर्दनाक सा मंजर हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप का हम देख सकते हैं, जैसे कि हम इस वीडियो के अंदर देख रहे हैं कि हिटलर के जो सताए हुए यहूदी लोग हैं वे मानो सूखी हड्डियों के समान हो गए हैं, और इतना भयानक रूप से हिटलर उनके ऊपर अत्याचार किया करता था। उनके जवान स्त्रियों के बालों को वे नुचवा दिया करता था, उनके जवान पुरुषों के दांत को वे निकाल दिया करता था, और असहनीय अत्याचार उनके ऊपर हिटलर के द्वारा, उसके लोगों के द्वारा यहूदियों के ऊपर किया जाता था। और ना केवल ये, मगर हम एक अद्भुत बात परमेश्वर के वचन में देख सकते हैं, जिसको हम यशाया और उसके 60वें अध्याय में हम देखते हैं, और उसका 14वां पद। तुझे दुख देने वालों की संतान तेरे पास सिर झुकाए हुए आएगी, और जिन्होंने तेरा तिरस्कार किया वे सब तेरे पांवों पर गिरकर दंडवत करेंगे। वे तेरा नाम यहोवा का नगर, इज़राइल के पवित्र का सियोन रखेंगे। और हम देख सकते हैं कि यहूदियों जो लोग हैं, जब इज़राइल में वे फिर से रिस्टोर किए गए परमेश्वर की समय सारणी के अनुसार, परमेश्वर की योजना के अनुसार, तो उन्होंने वहाँ पर एक जगह बनाई, और उस जगह का नाम उन्होंने याद वासिम रखा। और जो वे जगह याद वासिम जो बनाई, वहाँ पर का नज़ारा जो है इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ पर उन्होंने यहूदियों के ऊपर जो अत्याचार किया गया, जो उनके ऊपर असहनीय अत्याचार दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर के द्वारा किया गया, किस प्रकार से कंसंट्रेशन कैंप के अंदर यहूदियों को सताया जाता था, उनकी तस्वीरें उस याद वाशिम नामक स्थान में, उस जगह में लगा दी गई। तस्वीरों के माध्यम से, अन्य साजो सामान के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से स्क्रीनों पे दिखाया जाता है कि किस प्रकार से यहूदी लोग जो हैं सताए गए, किस प्रकार से एक दर्दनाक सा मंजर वहाँ पर देखने में आता है। बड़ी तकलीफों में से वे होके गए, जैसे कि हमने परमेश्वर के वचन में अभी थोड़े समय पहले पढ़ा, यशाया 60 और उसका 14वां पद। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं जो कि जर्मन के प्रेसिडेंट हैं, वे याद वाशिम में आते हैं, और याद वाशिम में आकर वे अपने सर को परमेश्वर के एक मात्रा के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार, वे अपने सर को उस स्थान पे आके, इज़राइल में आके, याद वाशिम में आके अपने सर को झुकाते हैं। जिस प्रकार से परमेश्वर ने अपने वचन में, अपने कलाम में कहा था, तुझे दुख देने वालों की संतान, और ये जर्मन के जो प्रेसिडेंट हैं वे जर्मन के संतान हैं, और वे याद वाशिम में आते हैं और अपने सर को झुकाते हैं। ना केवल वहाँ के प्रेसिडेंट याद वाशिम में आके अपने सर को झुकाते हैं, मगर वहाँ के अन्य जो फाइनेंशियल मिनिस्टर हैं वे भी याद वाशिम में आते हैं और फूल की मालाओं को लेके उस स्थान पे चढ़ाते हैं, और वे आके अपने सर को
परमेश्वर के वचन के आधार पर, परमेश्वर के वचन में जैसे दिया गया है वैसे ही अपने सर को उस स्थान पे आके झुकाते हैं, दंडवत करते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं एक और लेडी जो है, एक स्त्री जो है याद वाशम में आके अपने सर को झुकाती है। ये वहाँ की जर्मन की चांसलर है जो याद वाशम में आई है, और जर्मन की जो चांसलर है वे भी अपने सर को झुकाती है। और इस बात को हम देख सकते हैं कि खुदा अपने वचन को किस प्रकार से पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर जो है अपने कलाम को पूरा करता है। अगर आज किसी बात का सामना आप कर रहे हैं, किसी चीज़ का आप सामना कर रहे हैं जिससे आपको लग रहा है शायद आपका जीवन समाप्त हो जाएगा, आपका जीवन नष्ट हो जाएगा, आपका परिवार नष्ट हो जाएगा, तो ये वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर अपने कलाम को पूरा करना जानता है। अगर उसने जो प्रतिज्ञा आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए दी है, जो बातें उसने आपके लिए कही है, आपके परिवार के लिए की है, तो वह निश्चय ही पूरा करके दिखाएगा। जिस प्रकार से हम इस वचन को, यशायाह को, उसके 60वें अध्याय को इजरायलियों के जीवन में पूरा होते हुए देखते हैं। जय मसीह।